तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले हफ्ते अपने मुंबई स्थित फ्लैट में आत्महत्या कर ली और इसका कारण बताया जा रहा है बॉलीवुड के ग्रुपिज्म को। करण जौहर और सलमान खान जैसे लोगों का इसमें नाम लिया जा रहा है, लेकिन क्या सलमान खान जैसे लोगों का इसमें हाथ हो सकता है? क्या बुली किया गया सुशांत सिंह राजपूत को बुरी तरीके से? क्या बॉलीवुड में और भी लोग हैं जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं की गई हैं? दिखाने की कोशिश करेंगे आपको पूरे प्रमाणों के साथ। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपने शायद सुनी भी ना हो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। डिप्रेशन उसका वजह बताया गया, लेकिन डिप्रेशन भाई हवा में तो आता नहीं है, उसकी भी कोई वजह होती है। तो एक थ्योरी ये निकल कर आती है कि फरवरी 2020 में ही यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नाडियावाला, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, बालाजी जैसे बैनर्स ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था। अब सवाल यह आता है कि जो बातें कही गई हैं ये सच्ची भी हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें सुशांत सिंह राजपूत द्वारा की जा रही फिल्मों पर नजर डालनी पड़ेगी। 2017 में एक फिल्म उन्होंने साइन की थी जिसका नाम था ड्राइव। धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म थी, एक्शन बेस्ड फिल्म थी ये विद विजुअल इफेक्ट्स। तो भाई बजट भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अचानक से इसका बजट में कमी आने लगी। उसके बाद इसकी जो रिलीज डेट थी उसको पुश किया जाने लगा बार बार, और उसके बाद जब रिलीज़ की बारी आई तो इसको थिएटर्स में रिलीज़ ही नहीं किया गया, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया। हो सकता है भाई करण जौहर की फिल्म थी तो डिस्ट्रीब्यूटर ना मिल रहे हों, इसलिए नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ कर दिया हो। इसके अलावा कौन सी फिल्म कर रहे थे सुशांत? तो भाई शेखर कपूर की पानी फिल्म कर रहे थे। 2016 में इस फिल्म को शुरू करने की बात चली थी। यशराज फिल्म वाले भाई पैसा भी लगा रहे थे एज अ प्रोड्यूसर। शेखर कपूर इसके डायरेक्टर थे, और जो सुशांत सिंह राजपूत हैं वो इस रोल को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे थे। 2-2, 3-3 बजे रात को शेखर कपूर को फ़ोन करके वो इस रोल की डिटेल्स जानते थे। लेकिन 2017 के बाद एक दिन अचानक से यशराज फिल्म वालों ने कहा कि हम जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म नहीं बनाएंगे, पानी नहीं बनेगी। ये बात जो है वो शेखर कपूर ने खुद बताई है, और ये भी बताया है कि किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत इस फिल्म के बंद होने के बाद बच्चों की तरह रोए थे, बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर द रोल। बाकी कुछ फिल्मों के लिए सुशांत ने खुद ही मना कर दिया था या फिर उनसे बाहर हो गए थे, बिकॉज ही वॉज चूजी अबाउट द स्क्रिप्ट। लेकिन एक थ्योरी बॉलीवुड के अंदर चलती है कि सुशांत वॉज ऑफर्ड बेफिक्रे बाय आदित्य चोपड़ा, और उसकी जो स्क्रिप्ट थी उन्हें खुद आदित्य चोपड़ा ने पढ़ने के लिए दी थी, लेकिन सुशांत ने वो फिल्म आउटराइटली रिजेक्ट कर दी थी बिकॉज ही डिडंट लाइक द स्क्रिप्ट। और इसके साथ ही वो पानी भी कर रहे थे यश चोपड़ा फिल्म्स के साथ और शेखर कपूर के साथ। आदित्य चोपड़ा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। सुशांत सिंह राजपूत किस प्रकार से इनडायरेक्टली ये बातें कह रहे हैं अपने कमेंट में इंस्टाग्राम पर, वो आप पढ़ सकते हैं। इस कमेंट से बहुत कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये ग्रुपिज्म अगेंस्ट सुशांत सिंह वाला एंगल हो सकता है, तो जी श्योरिटी के साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिन बैनर्स ने सुशांत को बैन करने की बात ये थ्योरी लाई गई थी, उन बैनर्स के अंदर हम सलमान खान का नाम भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से ना माथा थोड़ा सा ठनक जाता है। क्यों? क्योंकि काल सर्प आपकी कुंडली में बैठने जैसा योग है ये, वो बताता हूँ मैं कैसे। दिसंबर 2017 में सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को बुरी तरीके से धमकाया था। क्यों? क्योंकि सूरज पंचोली के साथ सुशांत सिंह राजपूत की एक लड़ाई हो गई थी जिसमें गलती पता नहीं किसकी थी। अब ये जो सूरज पंचोली है ना, वो सलमान खान का खासम खास है। कितना खास है? तो भाई जो जिया खान का सुसाइड केस है ना, उसमें इस बंदे का नाम आता है। जिया खान अपने सुसाइड के समय जो थी वो प्रेग्नेंट थी और सूरज पंचोली के साथ लिव इन में रह रही थी। जिया खान को सुसाइड के लिए उकसाने का इनके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन इतने सीरियस केस में भी सलमान खान जो है वो पुलिस कमिश्नर और पुलिस वालों को फोन कर करके सूरज पंचोली को हाथ तक ना लगाने की बातें कह रहे हैं। Now, all these things what is happening has reminded me in 2015 when I went to meet CBI officer who had called me down from London, said please come, we have found some incriminating evidences. I land up over there and he says, oh by the way, you know, Salman Khan called me up. He calls me every day and he says he's invested a lot of money. Please don't harass the boy. Please don't interrogate him. Don't touch him. So what can we do, madam? He looked frustrated and he was annoyed. I took this matter to Delhi to the higher CBI officers and I have complained about it. And if this is the scenario, if this is what is going to happen, that you're going to pressurize and use your money and power to sabotage deaths and investigations, then
I don't know where we are going to be, citizens are going to go. अब इतने खास सूरज पंचोली के लिए सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ बॉलीवुड में ग्रुपिज्म नहीं करवाया जा सकता, लेकिन चलिए जिया खान की मां हैं, वो झूठ बोल रही होंगी। तो ये दबंग फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिनव कश्यप, बता रहे हैं कि कैसे सलमान परिवार ने उन्हें फिल्मों से निकलवाया, जिन प्रोड्यूसर्स के साथ वो काम कर रहे थे उन्हें फ़ोन कर करके कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनकी फिल्म ना खरीदने के लिए प्रेरित किया। लंबी पोस्ट है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तल्लीन होकर ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन सलमान खान आपसे आपका काम छीन लेता है अगर आप उससे एग्री नहीं करते। ऐसा कहने वाला ये पहला आदमी नहीं है। अरिजीत सिंह भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा ही दावा कर चुके हैं। देखिए किस प्रकार से बच्चों की तरह रो रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं सलमान खान से। क्यों? क्योंकि भाई एक ग्रुप है जो बॉलीवुड के अंदर, उसके अंदर आपकी एंट्री जो है वो बैन हो जाएगी। सोनू निगम के साथ पंगा हुआ तो उसे हैंगओवर सॉन्ग से निकलवा दिया गया और बाद में एक फंक्शन में सोनू निगम को कहा गया कि भाई आपका काम ना कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, मैं भी बहुत अच्छा गाता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ सॉफ्टवेयर्स मिल जाएं तो मेरी आवाज़ भी आपकी तरह हो सकती है। ये सेल्फ ऑब्सेशन पता नहीं कहाँ से लाते हैं ये लोग। और उस दिन के बाद से सोनू निगम ने कितना काम किया है, किनके साथ काम किया है, वो आप भैया उंगलियों पर गिन सकते हैं। दूसरी तरफ विवेक ओबरॉय के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिस दिन विवेक ओबरॉय का सलमान खान के साथ पंगा हुआ, उस दिन के बाद से विवेक ओबरॉय ने फिल्में तो की हैं लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ नहीं की हैं। लेकिन जिस समय विवेक ओबरॉय का पंगा हुआ था सलमान के साथ, ही वॉज अ राइजिंग स्टार और उस ग्रुप के साथ बड़ी बड़ी फिल्में आसानी से कर सकते थे। लेकिन चलिए भाई, ये सारी तो कहीं सुनी बातें हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा सलमान खान के मुंह से ही कुछ सुनवा देते हैं। बिग बॉस हाउस में जुबेर खान नाम का एक आदमी था। उसने बिग बॉस हाउस में क्या किया क्या नहीं किया वो एक देखने वाली बात है, लेकिन सलमान खान ने उससे पूरे शो पर नेशनल टीवी पर खड़े होकर क्या कहा था पता है आपको? सुनिए। जुबेर खान, औकात दिखाना ना तुझे, चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, बोल गटर, मैं हूं यहाँ पर, औकात क्या है तुम्हारी? सॉरी भाई। तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? नल्ले डॉन, कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान है। क्या मतलब है इस बात का? तो भाई किसी सही से दिमाग वाले आदमी को समझ में आएगा कि तू रुक बेटा, अगर तेरी ज़िंदगी कुत्ते जैसी ना बना दी ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं, यानी कि सीधे सीधे ज़िंदगी बर्बाद करने की धमकी। अब मैंने सुना था कि एक अच्छा इंसान जो है वो दूसरे को भी अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन ये जो कहावत है वो दूसरी स्पीशीज़ पर भी जारी होती है, मुझे पता नहीं था। रीज़न कोई भी हो, आप नेशनल टीवी पर खड़े होकर किसी को ये नहीं कह सकते कि बेटा मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, जब तक आपको इस काम को करने की आदत ना हो। लेकिन क्या है, कई बार इंसान ना गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन क्या सचमुच में किसी की जिंदगी कुत्ते जैसी बना भी सकता है? तो जी सलमान खान का केस आपको याद ही होगा, जिसमें शराब पीकर लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, लोग मारे भी गए थे। उस पूरे केस के अंदर एक ही गवाह था, पुलिस की तरफ से सलमान खान को मिला हुआ बॉडीगार्ड, जिनका नाम था रविंद्र पाटिल। सलमान के खिलाफ इस केस में इन्होंने गवाही दी थी, वो भी खुद से एफआईआर लिखवाने के बाद। इन्होंने इंसिडेंट के समय जो सलमान को गाड़ी धीरे चलाने के लिए भी इन्होंने कहा था, लेकिन इनका खुद का पुलिस डिपार्टमेंट इनकी वोट लगाने में लग गया था, इनको धमकियां मिलने लगी थी, इनके ऊपर बयान बदलने का दबाव आने लगा और इवेंचुअली इनको भागना पड़ा, छुप कर रहना पड़ा। 2006 के शुरुआत में जो पाटिल हैं इनको खुद ही गिरफ्तार कर लिया गया और 2006 के अंत आते आते इनको पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया। और अगले साल अगस्त 2007 तक सेवारी की सड़कों पर जीने को मजबूर हो गए थे पाटिल और उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अक्टूबर 2007 तक उन्होंने दम तोड़ दिया। जो आदमी अपनी ज़िंदगी के समय में, अपने अच्छे समय में इतना हैंडसम और बैल जैसा ताकतवर दिखता था, वो अपने अंतिम समय में इस हालत में आ चुका था। ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो राम जी जाने, लेकिन हाँ किसी की ज़िंदगी कुत्ते जैसी बनाई जा सकती है। इसके अलावा एक समय सलमान खान और ऐश्वर्या राय का एक फ़ोन टैप जो है वो लीक हुआ था, जिसको बाद में जे.डे नाम के पत्रकार ने रियल प्रूव किया था। पता नहीं कैसे उनकी भी हत्या हो जाती है, इतने सारे कोइंसिडेंसेस कैसे हो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा क्या था उन फ़ोन टैप्स में? तो 2001 में हुई एक फ़ोन कॉल में सलमान खान ऐश्वर्या राय के साथ बातचीत कर रहे हैं, दाऊद के साथ अपने रिलेशंस को फ्लॉन्ट कर करके बता रहे हैं। ऐश्वर्या राय को कह रहे हैं कि भाई अगर आप दाऊद इब्राहिम के इस फंक्शन में नहीं गई तो आपको आपके परिवार के साथ मार दिया जाएगा। और यहाँ तक आगे कहते हैं कि 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट थे उसके बारे में उन्हें पहले से ही पता था, लेकिन उस समय इनके ज़बान पे शायद ततैया खा गया था, तो इसलिए ज़बान खुली नहीं इनकी पुलिस के सामने। कुल 300 लोग ही तो मारे गए थे बस। जब इन टेप्स की फोरेंसिक जांच हुई तो जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव
नेगेटिव आई थी। पुलिस ने ये पूरी जो रिकॉर्डिंग थी वो इलीगल रूप से की थी, तो हो सकता है इस वजह से इस पूरी रिकॉर्डिंग को डिसोन कर दिया हो ताकि वो खुद को बचा सकें। लेकिन जो जे डे नाम के पत्रकार थे उन्होंने इसको रियल प्रूव किया था और इसको बहुत बड़ा कवर अप कहा था, जिसमें मुंबई पुलिस भी मिली हुई थी। इस प्रकार की उनकी रिपोर्ट थी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं लिंक, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन चलिए जी, ऐसा भी हो सकता है कि जे डे नाम के जो पत्रकार हैं उनकी हत्या किसी से ऐसी गलती से हो गई हो और जो सलमान खान जी हैं वो फ़ोन पर ऐसे ही ब्रैगिंग कर रहे हों, फ्लॉन्ट कर रहे हों कुछ दिखाने के लिए। तो मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। 2001 में दाऊद ग्रुप का छोटा शकील, उसे लगता है कि फिल्मों में सफ़ेद पैसा बनाया जाए। चोरी चोरी चुपके चुपके नाम की फिल्म बनाते हैं ये लोग भरत शाह और नफीस रिजवी नाम के प्रोड्यूसर के साथ। शाहरुख को साइन करने के लिए कोशिश की जाती है, वो इनसे मिलता भी नहीं है। ऋतिक को साइन करने की कोशिश करते हैं, वो भी निकल जाता है। इसी वजह से उनके फादर राकेश रोशन को सरेआम गोली मारी जाती है, वो बच जाते हैं। लेकिन कौन करता है फिर ये अंडरवर्ल्ड दाऊद की फिल्म? सलमान खान। बाद में पुलिस इस फिल्म को इन्वेस्टिगेट करती है। सलमान अदालत में अपना बयान बदल लेता है, बस प्रीति जिंटा अपने बयान पर कायम रहती है। सलमान ने पुलिस से कहा कि भाई मुझे नहीं पता था ये छोटा शकील की फिल्म है, लेकिन जो अलीजिडली ऐश्वर्या और सलमान के फोन टैप्स थे उसके अंदर साफ साफ कह रहा था कि सिर्फ मैं जानता था कि ये छोटा शकील की फिल्म है। पूरी जो कॉन्वर्सेशन है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब ये जो फ़ोन टैप्स हैं ये भी झूठे हैं। रविंद्र पाटिल जो थे उनकी हालत भी झूठी थी। गाड़ी जो थी जो सड़क पर चढ़ गई थी लोगों के ऊपर, वो अपने आप चल रही थी और कुछ दिनों में न्यूज़ आएगी कि जो हिरण था उसने खुदकुशी की थी। लेकिन चलिए अब दाऊद टेररिस्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉन्विक्टेड टेररिस्ट याकूब मेमन के लिए इनके आंसू कुछ इस प्रकार से निकल रहे थे, उन्हें ये बेकसूर बता रहे थे। बाद में ट्वीट डिलीट किया, वो एक अलग बात है। लेकिन चलिए अब इन सारी बातों के पीछे क्या चलता है वो तो राम जी जाने। लेकिन एक बात और है, जिसकी भी सरकार आने वाली होती है ना उसके साथ इनके घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं। बिल्कुल रामविलास पासवान की तरह आदमी है ये। लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, प्रोटेक्टेड एनिमल्स को मार देना, ऐश्वर्या राय के घर के बाहर हंगामा क्रिएट कर देना, अपनी गर्लफ्रेंड के सर के ऊपर बोतल फोड़ देना, ये सब तो एलिजिडली इनकी गर्मी की छुट्टियों के काम हैं जो साइड बाय साइड चलते रहते हैं। अब जरा फिर से मुद्दे पर आ जाते हैं। हाजी मस्तान के समय से ही अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का चोली दामन का साथ रहा है। अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड को पैसा कमाने के लिए कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, यूज़ किया है। अब जो अंडरवर्ल्ड के खुद के लोग हैं बॉलीवुड के अंदर, उनकी तो भैया बॉलीवुड में चलती ही चलती है। दूसरी तरफ सलमान खान इज अ बिग स्टार, जो कि वो अपनी मेरिट पर बना है। आई डोंट लाइक हिम एज एन एक्टर, लेकिन इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा स्टार है और बड़ी बड़ी ओपनिंग्स दिलवाता है फिल्मों को। अब आप जरा ये सोचिए कि आज की डेट में एक फिल्म कैसे कमाती है ओपनिंग से। पहले 3 दिनों में या पहले 7 दिनों के अंदर ही ये निर्णय हो जाता है कि ये फिल्म कितना कमा सकती है। और ये जो ओपनिंग्स होती हैं ये सलमान जैसे स्टार दिलवाते हैं। और भी कई हैं लेकिन सलमान शायद सबसे बड़े हैं। अब एक ऐसा बंदा जो आपको बड़ी ओपनिंग दिला सकता है, कमाई करवा सकता है, उससे कोई बैनर बिगाड़ता नहीं है। लेकिन एक ऐसे बंदे से जो आपको कमाई करवा सकता है, उससे अगर कोई बिगाड़ ले तो उससे सारे बैनर अपने आप ही बिगाड़ लेते हैं, चाहे सलमान जैसे स्टार बिगाड़ने के लिए कहें या नहीं। ये सारा पैसे का मामला है। लेकिन इन भाई साहब का केस जो है वो थोड़ा सा आगे का लगता है। बेसिकली मुझे लगता है कि ही नीड्स हेल्प, लेकिन इनसे कोई ये बात कहेगा नहीं क्योंकि ये ओपनिंग दिलाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ, सब स्पेकुलेटेड है, अभी किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। मैं फिर से यही कहूँगा, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी हो सकता है जिसको मैंने एक दूसरे वीडियो में कवर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बट ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है ये बेसिकली बॉलीवुड का ग्रुपिज्म और बुलिज्म दिखाने के लिए बना है। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड जितना गलत था उससे 1000 गुना ज़्यादा गलत बॉलीवुड का ग्रुपिज्म और बुलिज्म है। इसका जो रीज़न है वो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा एक दूसरे वीडियो में। लेकिन बॉलीवुड का ये बुलिज्म या ग्रुपिज्म ख़त्म होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ। लेकिन आप जानते होंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए इस बारे में। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के द्वारा। दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मैं दे रहा हूँ। आपका सपोर्ट वांछनीय है जो कि इस चैनल को जीवित रखता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।